हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। ये आपको देखकर कुछ अजीब लग रहा होगा कि क्या लिखा गया है कि 50 डिसमिल को 5.5 हाथ की लगी से बीघा कट्ठा धूर बनाएं। देखिए, अगर आप अमीन हैं तो जानते होंगे, या फिर अमीन का फॉर्म डाले हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा। अगर जो नहीं फॉर्म डाले हैं उनको भी बेसिक तौर पर, अगर आप किसी गाँव वगैरह में हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि मेरा जो ज़मीन है कितना कट्ठा धूर बीघा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आदमी के लिए, किसी भी आदमी हो या फिर लड़के हो या फिर बुजुर्ग है। ये वीडियो सबके लिए है। तो चलिए, इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि 50 डिसमिल और 5.5 हाथ की लगी, ये लगी क्या होता है और डिसमिल क्या होता है, इसको मैं डिटेल समझाऊँगा। देखिए, हर जगह का अलग अलग एरिया का प्रचलन होता है कि कहीं पे जो जिसे नापी किया जाता है, नापी तो अभी मान लीजिए जरीब से किया जा रहा है ना, लेकिन उसको पहले लगी के हिसाब से बनाया गया है और उसके अनुसार धूर दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रचलन है, जहाँ के क्वेश्चन है कि 5.5 हाथ की लगी है, उसके अनुसार बीघा कट्ठा धूर आपको बताना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम डिसमिल समझेंगे कि डिसमिल क्या होता है। देखिए, जैसे एक डिसमिल, अगर आप यूनिट से समझिए, एक डिसमिल बराबर कितना होता है। तो अगर जरीब से जब नापी आपके बिहार में हो रहा है, जरीब आप जानते होंगे, उस जरीब में कड़ी होता है। क्या होता है? एक जरीब में कितना होता है? एक जब जरीब है उसमें आपको 100 कड़ी रहेगा। क्या रहेगा? 100 कड़ी रहेगा। एक डिसमिल बराबर क्या हो जाएगा? 1000 वर्ग कड़ी होगा। 1000 क्या हो जाएगा? वर्ग कड़ी हो जाएगा एक डिसमिल में। अब यहाँ से समझ लेते हैं एक डिसमिल का मतलब क्या होता है। इसको एक और यूनिट में समझेंगे कि एक डिसमिल बराबर पैमाइश के हिसाब से बदल जाएगा। यानी कि 5.5 हाथ की लगी है तो इसमें एक डिसमिल बराबर कितना हो। जब लगी 5.5 हाथ की हो तो एक डिसमिल बराबर हो जाएगा 6.4 धूर। क्या हो जाएगा? 6.4 धूर। एक कब? जब लगी 5.5 हाथ की हो। मैं अगले वीडियो में चाहे इसी में समझा दूंगा कि 6 हाथ का लगी होगा तब क्या होगा। तो एक चीज़ यहाँ से आप समझ गए कि एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी और एक जरीब में 100 कड़ी होता है। ये समझने वाली बात है। अब एक डिसमिल अगर ज़मीन दिया हो तो कितना धूर होगा? धूर सबसे छोटा यूनिट है, तो 6.4 धूर ये ज़मीन बन गया। अब इसको जनरली विधि से अगर आप किसी किताब में देखिएगा तो किताब में कैसे बनेगा, इसको मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। जब लगी 5.5 हाथ के दिया हो तो उसको वर्ग लगी में बदलेंगे। वर्ग लगी का मतलब 5.5 गुणे 5.5 जब कीजिएगा ये आपका आ जाएगा 30.25 वर्ग हाथ। ये जनरली विधि में बता रहा हूँ। 5.5 हाथ की लगी हो तो इतना वर्ग हाथ हो गया। अब यहाँ से आपको 50 डिसमिल का निकालना है, तो 50 डिसमिल गुणे जो वर्ग हाथ आया, तो वर्ग हाथ जो डिसमिल में होता है तो उसको 968/5 यहाँ पे आप भाग दीजिएगा 30.25 जो वर्ग हाथ आपका आया, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें ये कट जाएगा 10 बार में। ये बचा कितना? 9, 8, इतना एक जीरो चढ़ जाएगा, भागे 30.25। जब आप इसे भाग दीजिएगा ये हो जाएगा 320 धूर। 320 धूर का मतलब क्या हो जाएगा? 320 धूर का मतलब जो 320 धूर दिया है इसको यहाँ से अब कट्ठा धूर में बनाएंगे। कट्ठा धूर के बताने के लिए इसमें 20 से भाग दीजिएगा, तो 16 दूनी 32 और एक जीरो से यानी कि 16, ये आपका कट्ठा हो गया। क्या हो गया? यानी कि 50 डिसमिल जो ज़मीन है उसको 5.5 हाथ की लगी से कट्ठा धूर अगर बीघा में बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बीघा 16 कट्ठा और 0 धूर। यही आपको आंसर हुआ। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ आपको नया चीज़ देखने को मिला कि 968 वर्ड आया बट्टा 5। ये याद रखना पड़ेगा, ये सब प्रक्रिया करना पड़ेगा तब निकलेगा। लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से इतना लंबा चौड़ा आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
एक बार इसको समझ लीजिए। अगर ये आसान लगता है तो इसको याद रखिएगा। एक फार्मूला के तौर पर जैसे पाई बराबर 22/7 होता है, वैसे ही ये चीज़ है। ये जो 968 आप 5 देख रहे हैं, 968/5, इतना वर्ग हाथ, क्या इतना वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल होता है। यानी 1 डिसमिल बराबर 968/5 वर्ग हाथ। ये एक है ट्रिक, लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये पूछ देता है आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पे। अब चलिए मैं एक ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कि ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व। अब समझिए, यहाँ पे जब लगी 5.5 हाथ की हो, लगी 5.5 हाथ की हो, तो एक धूर कितना का होता है? तो एक धूर बराबर हो जाएगा 156.25 वर्ग कड़ी। क्या हो जाएगा? 156.25 वर्ग कड़ी। ये याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आप चलते फिरते में इसका आंसर बता दीजिएगा। जब 5.5 हाथ की हो तो एक धूर बराबर 156.25 वर्ग कड़ी। अब कितना डिसमिल दिया है? 50 डिसमिल। 50 डिसमिल को हम वर्ग कड़ी में जब बदलेंगे तो 1 डिसमिल बराबर 1000, तो 50 डिसमिल बराबर 50 में 1 से 1000 से हम गुणा कर देंगे, तो 50 का 50 और 3 जीरो उतर जाएगा। इसके बाद हमको कट्ठा धूर बताना है ना। ये जितना वर्ग कड़ी आया, ये वर्ग कड़ी, इसको 156.25 वर्ग कड़ी से हम भाग देंगे तो आपको क्या सामने निकल के आएगा? धूर सामने निकल के आएगा। तो चलिए इसको हम भाग दे के चेक कर लेते हैं। 50,000 में 156 से आप भाग दीजिए। जब आप भाग दीजिएगा तो एक कट छट के कितना आएगा? 320 आएगा। यही आपका धूर आंसर होगा। लेकिन आपको धूर में नहीं, आपको 320, 20 धूर से जब अधिका है तो कट्ठा में बना लीजिए। तो यहाँ पे 20 से जब भाग दीजिएगा तो 16 कट्ठा आ जाएगा। है ना? पहले वाले से आसान है, बहुत आसान है। बस इसमें एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि जब लगी 5.5 हाथ की हो तो एक धूर बराबर क्या हो जाएगा? जब लगी 5.5 हाथ की हो तो यहाँ से याद रखिएगा, एक धूर बराबर 156.25 वर्ग कड़ी होता है। ये आप याद रखिएगा, एक धूर बराबर 156.25 वर्ग कड़ी। ये जब याद रखिएगा तो कितना भी, मान लीजिए अगर आपको पूछ दे 40 डिसमिल, क्या पूछ दे? 40 डिसमिल मान लीजिए पूछ दे रहा है, तो 40 गुणे 1000 भागे 156.25। इसको फटाक से आप गुणा कीजिए, इस दोनों में गुणा कीजिए और इसे भाग दीजिएगा। जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये चलते फिरते में आप बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा? चलते फिरते में आप चाहिएगा तो इसका आप जवाब दे दीजिएगा। इसका हो जाएगा 256। क्या हो जाएगा? 256। 256 में 20 से भाग दीजिएगा तो 20 से कम 20, जब इससे भाग दीजिए तो 20 से कम 20, बचा 5 6, तो 20 दूनी 40 हो गया, बच्चा 16.8, यानी कि 12 कट्ठा 8 धूर आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये आसान है, उससे बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है। जब लगी 5.5 हाथ की दो दिया हो तो 40 डिसमिल पूछे या 50 डिसमिल पूछे, कुछ भी पूछ दे, 60 डिसमिल पूछ दे, तो क्या करना है? यहाँ पे 60 करके भाग दे दीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया है कि 50 डिसमिल जब दिया हो तो 5.5 हाथ की लगी से कितना कट्ठा धूर बीघा बनेगा। समझ में आ गया? तो अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में प्लीज़ आप कुछ बताइएगा कि सर मुझे यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे नहीं आया, तो उसको मैं बता दूंगा। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।